तो वेलकम अगेन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक्सेल का सेकंड वीडियो होने वाला है जो कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे शीट में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पूरा इस वीडियो के साथ बने रहिए, सेशन को समझिए। आप लोगों के लिए ज़्यादा करके वीडियो में बना रहा हूँ। जो बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका एक्सेल का कहीं ना कहीं टॉपिक्स होता है जो स्टार्ट करते हैं, जानना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें कि एक्सेल किस तरीके से काम करता है, कैसे कैलकुलेशन करता है। तो फिलहाल के लिए मैंने पहले वीडियो बता दी है जिसमें मैंने एक्सेल के बारे में आपको बताया किस चीज़ को रो कॉलम कैसे क्या बोलते हैं, कि एक्सेल को शीट्स किसको कहते हैं। ये सब कुछ चीज़ें मैंने पहले वाले क्लास वाली वीडियो में समझा दिया है। ये सेकंड वीडियो का क्लास होने वाला है जिसमें मैं एक्सेल में कैलकुलेशन करना समझाऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेशन होती है। इसी के साथ साथ आपको एक्सेल की जो वीडियो होगी वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी, जिसको आप देख कर सीख सकोगे और जान सकते हैं। चलिए आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल सॉफ्टवेयर आप लोग जान चुके हैं। अगर आप नहीं जानते एक्सेल के बारे में, तो एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक शीट है जिसका मेन काम अपने कैलकुलेशन संबंधित होता है, जिसमें हम हर तरह के अलग शीट्स को तैयार कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट, फी डिटेल्स, कंपनी रिपोर्ट, एजेंसी फार्मा रिपोर्ट्स, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक्सेल से ऊपर तैयार किए जा सकते हैं। तो एक्सेल को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखेंगे कि कैलकुलेशन किस तरीके से एक्सेल पर किया जाता है। राइट, तो पूरा प्रोसेस को समझिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले मैंने इन सभी को बता दिया। आइए एग्जाम्पल के बेस में समझते हैं। ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप समझना, आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी। अगर हम एक्सेल में कैलकुलेशन की बात करें तो मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन को 3 भागों में बांटता हूँ। जैसे लिखा मैंने कैलकुलेशन टाइप्स। राइट, अपने हिसाब से बेसिक्स, एडिशनल और एडवांस। राइट, बेसिक, एडिशनल, एडवांस मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है। मैं थोड़ा सा इसको आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कि चीज़ें आप समझ सके कि हमने क्या लिखा है। ये मैंने अपने हिसाब से समझाने के लिए रखा है, तभी इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे हमारा काम करता है, कैसे ये वर्क करता है। बेसिक, एडिशनल मैंने अपने हिसाब से इसको बनाया है। एक्सेल में कैलकुलेशन करना बहुत इजी होता है, उसको कोई कैटेगराइज नहीं किया जाता है। नॉर्मल कैलकुलेशंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, वो ट्रिक होता है जो आपको अलग अलग टाइप्स के ऑप्शंस या फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। बट मैंने आपको समझाने के लिए कुछ सिस्टम रखे हैं, बेसिक, एडिशनल एंड एडवांस, जो कि आपको काफ़ी हेल्प होगा समझने में। बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है, आइए एक सीट के माध्यम से समझते हैं, जिसमें आपको चीज़ें बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगी। मान लीजिए हमारे सामने कोई डेटास है, जैसे हमने दिया रखा नेम, ठीक है, नेम, और हमने दे दिया प्रोडक्ट्स, जैसे हमने दिया प्रोडक्ट, और हमने दे दिया क्वांटिटीज़, और हमने दे दिया रेट, हमने डाल दिया टोटल। ठीक है, अब नाम मान लेते हैं, हमने ले लिया कोई से प्रोडक्ट्स परचेज किया, जैसे राजू से प्रोडक्ट्स हमने परचेज क्या किया, वॉच किया है। राइट, कितने पीस की, मान लीजिए 5 पीसेस किया, 5 पीस परचेज किया। एक पीस की रेट कितनी है, 8,000 रुपये, मतलब 8,000 रुपीज़ है इसकी प्राइस। हम इंटर करेंगे। अब मान के चलिए कि आपको क्या करना है कि आपको एक्सेल में कैलकुलेशन करना है। जस्ट लाइक सपोज दैट कि राजू एक पर्सन है जिससे हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और हमें जानना है कि राजू ने वॉच परचेज किया है जिसकी रेट है 8,000 रुपीज़। राइट, और 5 पीस हमने ख़रीदा है। तो अगर हमें इस हिसाब से अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे, करीबन 8 5 40, मतलब कि 40,000 रुपीज़, मतलब 40,000 रुपये का आपका यहाँ पे वैल्यूशन बनेगा। तो मेरे पास तरीके क्या है कि हम 40,000 लिख सकते हैं। राइट, यही टाइप कर सकते हैं ना, 40,000 रुपीज़, लेकिन ये तो गलत है ना। एक्सेल में अगर हमें ये लिखना पड़े तो गलत है। एक्सेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शीट है, मतलब एक का निकाला डेटा तो ऑटोमेटिक सारे का निकाल देता है। बट इस स्ट्रैटेजी ये कि एक्सेल में हम कैलकुलेशन किस हिसाब से करते हैं। अगर जस्ट सपोज दैट हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है
इसको हमको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, राइट, क्योंकि एक पीस की रेट 8,000 रुपये है, तो 5 पीस की रेट कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमें अगर हम नॉर्मल वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दिया 5,000 रुपीज़ 5, और एक्चुअल में मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग सिंबल लेते हैं इनटू का, स्टार पॉइंट बना हुआ है, स्टार इनटू लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर 8,000 जो है इसको हम यहाँ पर टाइप करते हैं, ये होता है ना ऐसे। अब अगर हम इसको एंटर करते हैं तो एक्सेल इसको बिल्कुल भी नहीं समझता है। एक्सेल में क्या सबसे बड़ा ट्रिक होता है कि अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको इज इक्वल टू का साइन देना कंपलसरी होता है। बिना इक्वल का साइन दिए आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, एक्सेल में सबसे पहले आपको इक्वल का साइन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, इक्वल का साइन देना होता है। एक्सेल पहली बार हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है, इक्वल की भाषा समझता है। मतलब आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहोगे, चाहे वो बेसिक हो, चाहे एडवांस, एडिशनल हो, चाहे एडवांस हो, सभी में एक ही कॉमन चीज़ होता है कि इज इक्वल टू का साइन देना। तो अब हम जैसे अगर लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई साइन, इसमें आपका इंटू, ये मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, राइट, इंटू, उसके बाद इसको इंटू भी बोलेंगे हम, और 8,000 रुपीज़ हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। अब जैसे ही अगर हम अब इस पर इंटर करते हैं तो एक्सेल इसका रिज़ल्ट निकाल देता है, देख सकते हो। और आपको एक नोटिस करने वाली चाहिए, यहाँ पर भी देख सकते हो ये फॉर्मूला बार में आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट लाइक थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो ये फॉर्मूला बार में मुझे दिख रहा है, ठीक है, ठीक। तो अगर हमको अगर ये इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, बेसिक कैलकुलेशन सिस्टम, राइट। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिक कैलकुलेशन, जिसमें हमें मैनुअली तरीके से वैल्यू को निकालना पड़ता है। मैनुअल तरीका, मैनुअल ट्रिक्स। मैनुअल ट्रिक से हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैनुअल ट्रिक्स बेस हुआ जो हम लोग खुद, मतलब अगर हमें यहाँ में एक मैटर, अगर ये मैनुअल ट्रिक होता है, अगर ऐसे ही हमको किसी और का लेना हुआ, हमने जस्ट लाइक लिखा दिनेश, हमने दिया करण, राइट। अब हमको कोई और प्रोडक्ट्स लिया, मतलब सपोज दैट कि इसका रेट है, मान लेते हैं, प्रोडक्ट्स नेम में करण डाल दिया, सॉरी, मान लेते हैं हमने वॉच और परचेज किया। अब इसकी प्राइस मान के चलता हूँ 7,000 रुपीज़ है, ठीक। अब ऐसे मैंने कुछ और भी ले लिए, जस्ट लाइक करण लिया, वॉच 8 पीस 9 पीस लिया, इसकी प्राइस मान लेते हैं 6,000 रुपीज़ है। तो अगर हमको सपोज दैट कि अगर आगे की वैल्यू निकालनी होगी तो सभी में हमें नॉर्मल तरीका लगाना पड़ेगा। नॉर्मल तरीका मतलब पहले इक्वल लगाएंगे, फिर 6 को टाइप करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, 7,000 टाइप करेंगे, तब जाके हमारा रिज़ल्ट आएगा, और इससे बहुत समय लग जाएगा। आपको पता होना चाहिए एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक शीट है, मतलब कि हम चाहते हैं कि अगर हम एक का निकालें तो ऑटोमेटिक सारे का निकल जाए। तो ये एक्सेल ये काम करता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट कहते हैं। आपने पहले वाले सेल में वो डेटा का रिज़ल्ट निकाल दिया तो ऑटोमेटिक सारे का रिज़ल्ट निकाल देता है। बट मैनुअल सिस्टम में ये काम नहीं करेगा। अगर हम जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं करेगा, तो आइए देखते हैं। अभी मैंने इसमें मैनुअल तरीके से लगाया। अगर हमको देखना है कि हमने कौन सा फार्मूला लगाया हुआ है इस पर, तो इसी के ऊपर डबल क्लिक माउस से करेंगे तो आपको कैलकुलेशन फार्मूले दिख जाएंगे कि एक्चुअल में आपने कैलकुलेशन कैसे किया हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जैसे अभी इसका निकला है, ऑटोमेटिक इसका निकल जाए, नीचे वाले का, राइट, नीचे वाले निकल जाए। अब ये टेक्निक कैसे होगा, तो अगर हम इसको चाहेंगे तो यहाँ पर देखो कॉर्नर दिया होगा, थोड़ा सा इसको करते हैं, इसको नोट्स कहते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड में कॉर्नर पे जाएंगे, ये नोट्स होता है। अगर इस नोट्स पे माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ कॉमन वैल्यू पेस्ट हो जा रही है, मतलब कि सिर्फ वही वैल्यू पेस्ट हो रही है जिसमें 40,000 लिखे वही सेम वैल्यू, मतलब बाकी के जो कि अलग अलग प्राइस है ना, 6 पीस के अलग प्राइस, 7,000 के अलग प्राइस, 9 के अलग, 6, तो ये उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन सिस्टम लगाया वो मैनुअल तरीका लगाया है।
हमने किसी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट नहीं किया है। इसको सेल बोलते हैं। अगर आप नए लोग हैं, आप लोग एक्सेल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो पहली वीडियो में मैंने एक्सेल की डाली हुई, ये आपको उसका नोटिफिकेशन या आई बटन आपको मिल जाएगा ऊपर के साइड में, जाके पहले एक बार देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती। तो अभी हमने ड्रैग किया तो ये वैल्यू नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेशन में मैनुअल सिस्टम लगाया। मैनुअल सिस्टम मतलब जो बेसिकली जो हम वैल्यू टाइप किए हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पर खुद टाइप किया है, खुद उसकी वैल्यू निकाली है। तो एक्सेल क्या समझेगा? एक्सेल यही समझेगा ना कि वो वैल्यू को लग रहा है नीचे भी चाहिए पेस्ट करना है, क्योंकि अगर हम किसी सेल को सेलेक्ट किए होते हैं तो वो वैल्यू को समझ जाता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आया है, राइट। और ऐसे मैनुअल तरीके से लिखने पर हम लोगों ने खुद से एक वैल्यू लिखी नॉर्मल तरीके से, तो वो एक्सेल ये समझेगा कि हमने कुछ जो नंबर्स 40,000 रुपीज़ है वही रिपीट करना है, तो वो उसी वैल्यू को रिपीट कर देगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किए होते हैं, राइट, जैसे ये सेल रेट का है, ये क्वांटिटीज़ का रेट है, तो होता क्या कि ऑटोमेटिक रिज़ल्ट तो यही आता, लेकिन अगर हम इसको ड्रैग करते, जो ये बार बार नंबर को रिपीट कर रहा था, ड्रैग करते तो सबकी अलग अलग वैल्यू आपको दिखाई देती। सबकी क्या मतलब 6,000 का जिससे इसका जैसा क्वांटिटी होता वैसे उस हिसाब से उसकी टोटल प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई देती। बट यहाँ पर रीज़न क्या है? क्योंकि हमने मैनुअल सिस्टम लगाया है, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा है। तो अब इन द केस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेसिक एडिशनल कैलकुलेशन को सीखेंगे। तो उस केस में अगर जब हम किसी सेल को सेलेक्ट करके हम उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, तब हमारा अगला जो स्टेप फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं एडिशनल कैलकुलेशन। तो एडिशनल कैलकुलेशन में जो बेस होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं सेल एड्रेस बेस, राइट। किस बेस पर होता है? सेल एड्रेस बेस पर होता है। सेल एड्रेस का मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं हम लोग। मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखा भी देता हूँ। अब मैनुअल वाले में क्या हुआ, नंबर्स इज इक्वल टू प्लस 35, ये हमारा मैनुअल सिस्टम हो जाता है, जिसमें बिल्कुल इजी तरीके से आप वैल्यू को लिखते हैं। सेल एड्रेस बेस जो होता है वो सेल नेम के अकॉर्डिंग थ्रू होता है। सेल एड्रेस जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग टू? सेल नेम का। जैसे मान लीजिए हमने दिया, ठीक है, A1 B1 D1, राइट। तो अभी हम समझेंगे कि भाई D1 A1 है क्या, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो A1 B1 D1 लिखा हुआ है इसी को सेल एड्रेस या सेल नेम कहते हैं, राइट, जो आप देख रहे होंगे। तो एक्चुअल में एक्सेल में अगर मैं जाऊँगा, सॉरी, तो अब सेल देखिए, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है। आप जितने लोग नए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको कॉलम्स कहा जाता है। जो ABCD इसको कॉलम बोलते हैं। जो नंबर्स होते हैं, ऐसी लाइन होती है, इसको हम लोग नंबर्स कहते हैं, राइट। तो जब हम इस सेल पर रखते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर साइड में ऑप्शन देता है नेम बॉक्स का, दिख रहा है आपको, इसको नेम बॉक्स बोलता है। और यहाँ पर लिखा हुआ E3, E मतलब होता है कॉलम और 3 मतलब होता है रो, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, तो अब हम जैसे इसे अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँ वहाँ पर उसकी सेल की नेम जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस या सेल नेम बोलते हैं। तो चेंज होता जा रहा है। अब मान लो मुझे अगर इनकी वैल्यू निकालनी होगी, तो पहले तो आपको बताया था मैंने इक्वल का साइन देना ज़रूरी है। तो अब आपको ये बताइए कि हमको इन 6 और 7,000 को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 आपका किस सेल पर है? तो 6 हमारा है C3। किस पर है? C3। अब लिख भी सकते हो, आप चाहे तो माउस से क्लिक भी कर सकते हो। तो C3 कैसे हुआ पहले समझते हैं। C मतलब हो गया कॉलम, राइट, ये कॉलम की पोजीशन पर है, और 3 उसकी एरिया क्या है, हमारा रो हो जाएगा। तो C3 हमने लिख दिया। अब C3 हमारा पर्टिकुलर सेल है। अब देखो सकते हो यहाँ पे हाईलाइट भी हो गया ये, राइट। और उसके बाद हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा जो सेकंड 7,000 वैल्यू है कहाँ पर है? D3 पर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं D3। अब इसका कलर चेंज हो गया। देन हम दोबारा हम चाहे तो माउस से क्लिक कर सकते हैं D3 पर। जैसे ही D3 पर मैंने क्लिक किया और इंटर किया, आपके सामने आप देख सकते हो, वाओ मैजिक, यहाँ पर आपके सामने रिज़ल्ट आ गया। और रिज़ल्ट्स आप देख सकते हो इसी तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब इसी पर्टिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस। अब आप नोटिस करना,
अभी जैसे पहले वाले में बेसिक कैलकुलेशन सिस्टम था जिसमें मैंने मैनुअल तरीके से यूज़ किया था और ड्रैग करने के बाद सेम रिज़ल्ट दिखा रहा था, राइट, और कोई अलग रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा था। लेकिन अब हम सेल एड्रेस बेस पर अगर हम कोई वैल्यू निकालते हैं और अब ड्रैग करेंगे, अब देखना क्या होगा यहाँ पर। तो थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा भी दे रहा हूँ, चीज़ें आप समझ जाओ। तो अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ से, ये नोट्स बनेगा, इसको नोट्स कहा जाता है। तो जैसे ही मैंने ड्रैग करके छोड़ा नीचे, अब देख सकते हैं ऑटोमेटिक सेकंड वाली एरियाज़ की वैल्यू। अब इसमें अगर मैं डबल क्लिक करूँगा लेफ्ट क्लिक, तो आपको देखिए दिखा भी रहा होगा, ये आपका जो है ये C4 है और ये आपका जो है D4 है। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो C4 आपका जो हो गया 9 वैल्यू और इंटू D4, तो ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेशन कर दिया। और अच्छी बात ये है, अब इसमें एक और हम लोग अमेजिंग चीज़ देखेंगे क्या, अगर आपने यहाँ पर इसी चीज़ को, अभी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपने यहाँ देखो प्लस का सिंबल बना होगा, अगर आपने इस नोट्स पे क्लिक करके एक ड्रैग और कर दिया, देखो यहाँ 0 आ रहा है ना, अब इस 0 का इमेजिनेशन पावर देखना क्या होने वाला है। तो अब हमने कोई गलती से किसी और का नाम लिखा, जैसे हमने लिख दिया हमने राजेंद्र, ठीक। अब हमने लिखा वॉच, अब मैंने डाला 7 पीसेस, रेट हमने डाल दिया सपोज दैट 12,000 रुपीज़। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक एक्सेल आगे वाली सेल की वैल्यू समझ गया कि एक्चुअल में उसका रिज़ल्ट क्या होगा। अब देख सकते हो क्या है। तो ये आपका जो ट्रिक है, मैंने आपको इसलिए बताया कि हम लोग कैलकुलेशन करते तो हैं बट हम लोग को ट्रिक पता नहीं कि एक्चुअल में चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो देखोगे क्या जादू ही आपने यहाँ पर लिखा, नंबर्स टाइप किए, ऑटोमेटिक एक्सेल समझ गया, जो कि बेसिक कैलकुलेशन सिस्टम में नहीं समझ पाया। इन द केस होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल में कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होता है। मैंने बहुत आपको इजी स्टेप बताया, माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन करना नहीं बताया, मैंने एक तो इजी कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि माइनस प्लस आप खुद भी कर सकते हो, चीज़ें वही है, बट आपको तरीका पता होना चाहिए कैलकुलेशंस करने का, क्या बेस होता है, क्या सिस्टमैटिक होता है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताया, आगे बहुत सारे कैलकुलेशन सिस्टम होंगे, बट मैं आप लोग से एक ही गुजारिश चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे आप लोग को आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो मिलती रहे और आप लोग जानकारी कैसे सीखते रहिए और वॉच करते रहिए। मुझे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एक्सेल किस तरीके से काम करता है, कैसे, ये क्या ट्रिक है। मैंने आपको बस बेसिक चीज़ें समझाई और कुछ खास चीज़ें नहीं बताया, और आप देख सकते हैं मैंने आपको एग्जांपल बता दिया और इस तरह से हम चीज़ें डेटा निकाल सकते हैं। तो इन द केस मैंने आपको अभी 2 ही चीज़ें बताई, बेसिक कैलकुलेशन और एडिशनल, राइट। अभी मेरे 2 बचेंगे एडवांस, जो कि हम लोग आगे के सेशन में समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए। जितने लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिस ना हो सके। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।